औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व नहमदुहु नुसल्ली अला करीम अम्मा बाद रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आप जैसे जानते हैं कि हम अल्लाह की ज़ुबान यानी कि कुरान लिसानुल कुरान पढ़ते हैं और समझते हैं, तो उसकी ये लेसन 5 है। उससे पहले हम कुछ हदीस पढ़ते हैं। काल रसूलुल्लाह इन्नल्लाहि व मलाइकतिहु वस्सलाम समावाति वल अर्ज़ीना हत्ता फ़ी हुजूरिहा व हत्ता हुता ला युसल्लूना अला मुअल्लिमीन अन्नासी खैरा फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रदू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बहुत खूबसूरत फरमान है, जिसमें आपका फरमान है अल्लाह ताला खूब रहमत नाजिल फरमाता है, जबकि उसके फरिश्ते आसमान ज़मीन के तमाम मखलूक़ात और इन मखलूक़ात को दो से आप जिक्र फरमाया। हत्ता नमलतन फ़ी जुर्रिहा व हुत्ता, यहाँ तक कि चूंटी अपने बिल मछली पानी से होगी, ये सब अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला तो खुद रहमत नाजिल फरमाता है। ये तमाम मखलूक़ात और तमाम फरिश्ते ऐसे रहमत की दुआ फरमाते हैं। किसके लिए? ये जो लोग की खैर की तालीम देते हैं। खैर की अगर लफ्ज़ी माने देखें तो भलाई कहें, बेहतरीन कहें, और फिर सबसे बड़ा खैर कुरान मजीद है। सूरह यूनुस की आयत में हमने देखा ताकि अल्लाह ताला फरमाया है कि हुआ खैरुन मिम्मा यजमऊन, जो कुछ जमा करते हैं उनमें सबसे बेहतरीन कुरान ही है। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है। अल्लाह ताला का डायरेक्ट रहमत का विस्तार करना चाहते हैं, या उसकी तमाम फरिश्ते मखलूक़ात अल्लाह की रहमत से आपके लिए दुआ फरमाएं। ये ओपन प्लेटफॉर्म है। सबकी बड़ी खैर यानी कि कुरान मस्जिद, इसका तालीम व दीन है। अल्लाह ताला की ये रहमत के में आप सब उसी उम्मीदगार में हैं। उसी की रहमत होगी तो हम जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हमारी अमाल जो है हमें जन्नत में नहीं लेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो फरमान याद रखो कि आपने फरमाया कि तुमसे कोई उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक अल्लाह की रहमत और उसका फजल शामिल हाल नहीं होगा। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी जर्रत करके पूछा था, क्या आप भी बड़ी जर्रत करके पूछा था, क्या आप भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हाँ मैं भी उसी वक्त तक जाऊंगा अल्लाह की रहमत और फजल शामिल होगा। अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीदवार हैं। अल्लाह की डायरेक्ट दुआ करने के लिए बेहतरीन ये है कि कुरान सीखो। मैं जो पढ़ती हूँ इसे बार बार पढ़ें। अल्लाह की रहमत आप सबको मिले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला
हमारे अमाल को नेकी की तरफ अता फरमाए। सबक की तरफ चलते हैं। जमा मुकस्सर, जमा सालिम। हमने पिछले सबक में पढ़ा था, अदद पढ़ी थी, और अदद में हमने देखा था कि अरबी ज़ुबान में उर्दू और अंग्रेज़ी में बरकस अंग्रेजी के बरकस इसम 3 तरह की होती है। अदद के एतबार से उर्दू या अंग्रेजी में के लिए वाहिद या सिंगुलर, 2 या 2 से ज़्यादा के लिए जमा, अंग्रेजी में प्लूरल इस्तेमाल होती है। अरबी ज़ुबान के लिए 1 के लिए वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, 2 के लिए जमा या 2 से ज़्यादा के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर 2 के लिए मुसन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप अंग्रेजी में डुलर कहते हैं। के नाम से याद रख सकते हैं। वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका सीखा था। वो बड़ी आसान होती है। जो भी इस्म है, चाहे वो मुज़क्कर है, चाहे वो मुअन्नस है, चाहे कोई आम इस्म है, चाहे कोई सिफत है, कुछ भी हो, उससे मुसन्ना बनाने का फार्मूला ये है कि आप उस इस्म को कॉपी करें और उसके आखिर हरूफ पर जबर लगाएं, आनी का इजाफा कर दें। जैसे कलम से कलम आनी, कुर्सी से कुर्सी आनी। जम्मा अरबी ज़ुबान में 2 तरह की होती है। एक जम्मा सालिम और एक जम्मा सालिम विद फार्मूला होती है, जो फार्मूला के साथ होती है। जमा मुकस्सर विदाउट फार्मूला होती है, जिसका कोई फार्मूला नहीं होता। वो जमा बनते बनते टूट जाता है। इंग्लिश में बहुत सारा बनाते हो, जैसे कि बुक को बुक्स। जमा सालिम बनाने का आपके पास जो वाहिद इस्म है उसे कॉपी कर लें और जो आखिर हरूफ है उसमें पेश लगाएं, और पेश मुनासिब होता है वाऊ का। ये याद कर लें। जबर मुनासिब होता है अलिफ का और जेर मुनासिब होता है या का। आपको अच्छी तरह से याद होगा। जमा मुकस्सर वो टूटते टूटते बनता है, और जमा सालिम वो पहले से ही रहता है वाहिद। जैसे कि मैंने पढ़ाया था किताब हुआ, उसके बाद में सालिहा, जब टूटते टूटते बना तो सालिहू ना हो गया। तो ऐसे ही, तो इसे याद रखें। ये है मुसन्ना की आवाज़ होती है आनी। ये फॉर्मूलेट हो, बस याद रखना है। मुसन्ना की साउंड होती है आनी, यानी कि इसमें मैंने उड़िया में भी लिखा है। जम्मा सालिम मुजक्कर की आवाज़ होती है ऊना, यानी कि जम्मा सालिम मुजक्कर की साउंड होती है ऊना। जम्मा सालिम मोनस की आवाज़ होती है अलीफ और लंबी ता। जम्मा सालिम मोनस की आवाज़ होती है
अलीफ और ता। जमा सालिम जैसे कि स्वालिहा से स्वालिहानी। जमा सालिम मुजक्कर स्वालिहूना। जमा सालिम मोनस स्वालिहा से स्वालिहात। लंबी ता का इजाफा अलीफ, लंबी ता का इजाफा, ये वाऊ नून का इजाफा, ये अलीफ नून का इजाफा हो गया। खाली स्वालिहा था। जमा सालिम हो गया स्वालिहानी। जमा सालिम मुजक्कर स्वालिह से स्वालिहूना। जमा सालिम मोनस स्वालिहा से स्वालिहात। यानी कि अलीफ ता का इजाफा, वाऊ नून का इजाफा, अलीफ नून का इजाफा। आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत अहम चीज है क्योंकि इसको याद करना है। मुसन्ना हमने पढ़ा, जमा मुकस्सर पढ़ा, जमा सालिम पढ़ा, जमा सालिम मुजक्कर पढ़ा, जमा सालिम मुअन्नस पढ़ा। ये ना ऐसे मैं लिख के आपको बताती हूँ ताकि ये सब समझ में आए थोड़ी थोड़ी, और पढ़ाना वो अलग है। जैसे कि आपको लिख के पूरा पढ़ाना वो समझ से थोड़ी बाहर होगा। इंशाल्लाह मैं वैसा भी पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले आप ये सब को जब याद कर लेंगे तो पढ़ाने टाइम में आपको सब जल्दी समझ में आएगा। पहले ये सब उसका फॉर्मूला सब याद कर लें। ये अच्छी तरह से याद रख लेंगे कि अदद अरबी ज़ुबान में यानी कि अंग्रेजी के उर्दू ज़ुबान और अंग्रेजी ज़ुबान बरकस इसमें 3 तरह की होती है। एक अदद के एतबार से उर्दू में उर्दू और अंग्रेजी में उर्दू या अंग्रेजी के लिए वाहिद सिंगुलर, दो से ज़्यादा के लिए जमा, अंग्रेजी में प्लूरल इस्तेमाल होती है। अरबी ज़ुबान में एक के लिए वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और 2 के लिए जमा यानी कि 2 से ज़्यादा के लिए जमा का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर 2 के लिए मुसन्ना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अंग्रेजी में डुअल कहते हैं कि नाम से याद रख सकते हैं, नाम से इसे याद रख सकते हैं। वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका सीखा। कैसा था वो? जो भी इस्म है, चाहे वो मुजक्कर हो, चाहे वो मुअन्नस हो, चाहे कोई आम इस्म हो, चाहे कोई सिफत हो। सिफत बोले थे यानी कि हम मुसलमान, एक सिफत है। वो नेक लड़का, नेक एक सिफत है। हम मोमिन हैं, मोमिन एक सिफत है। ऐसे ही कुछ भी हो उसे मुसन्ना बनाने का फॉर्मूला ये है कि आप उस इस्म को कॉपी करें और उसके आखिर हरूफ में जबर लगाएं, यानी कि आनी का इजाफा कर दें। जैसे कि कलम से कलम आनी, कुर्सी से कुर्सी आनी। जम्मा और अरबी ज़ुबान में, जम्मा का अरबी ज़ुबान में 2 तरह की होती है। एक जम्मा सालिम, दूसरा जम्मा मुकस्सर। एक तो जम्मा सालिम है, उसमें आनी का इजाफा कर दो, वो जम्मा सालिम बनता है। और अरबी ज़ुबान में 2 तरह का जम्मा सालिम होता है। एक है जम्मा सालिम यानी कि दूसरा है जम्मा मुकस्सर। ये जैसे कि जम्मा मुकस्सर, जम्मा सालिम। जम्मा मुकस्सर जो होता है, ये जम्मा सालिम जो होता है वो उइद फार्मूला होती है।
जो फॉर्मूला के साथ होती है, जो जमा सालिम है। जैसे कलम कलम, जैसे किताब किताब। तो जमा मुकस्सर जो विदाउट फार्मूला होती है, जिसका कोई फार्मूला नहीं होता, वो जमा बनते बनते टूट जाता है। इंग्लिश में बहुत सारा बनाते होगे, जैसा बुक को बुक्स। तो आप इसे बार बार पढ़ें, याद करें। पता नहीं मैं समझा सकती हूँ कि नहीं, कि आप समझ सकते हैं कि नहीं, ये तो कुछ मालूम भी नहीं होता। फिलहाल हम यही टॉपिक को ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।